अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे ही कल शबो मैडम ने अपने नवासे के कपड़े दिखाए तो वबाल मच गया, कोहराम मच गया। नीचे कमेंट्स की भरमार लग गई कि आखिर दादी कहाँ है, दादी ने क्यों नहीं कुछ अभी तक दिखाया, अमर ने क्यों नहीं कुछ अभी तक दिखाया, और क्या अमर के हाँ बेबी आ चुका है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप देख सकते हैं कमेंट्स में किस तरह लोगों ने शबाना जी की पजीराई की। तो मैं कहना नहीं चाहती क्या किया, लेकिन देख लें आप। फिर वो अगर हम लोग कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं तो इनको फिर बुरा लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख लें लोग क्या कह रहे हैं। और मेरी एक बहन जो है वो कह रही थी कमेंट में कि भाई पहला बच्चा जो होता है वो माँ बाप के घर में होता है और माँ बाप ही सारा कुछ करते हैं। जी जी मेरी बहन, माँ बाप ने तो करना ही करना होता है, क्योंकि वो नाना नानी बन रहे होते हैं और उनको बड़ी चाह होती है कि भाई हमारी बेटी की हाँ अल्लाह ताला ने उसको साहिब औलाद किया और औलाद आ रही है। तो बेशक नाना नानी बहुत करते हैं और अपनी पूरी पूरी जितनी उनकी गुंजाइश होती है वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के बच्चे तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। लेकिन ये हक पहला अंबर का था बेबी बैग पैक करने का, क्योंकि ये वीडियो वायरल होने वाली थी। और जिस तरह अंबर की सास ने अंबर के साथ बैठ के एल्बम शेयर किया था, उसी तरह ये बैग भी शेयर होना चाहिए था। तो क्या वजह है कि शबो मैडम कोई भी कंटेंट जो है वो अपनी बेटियों से छीन लेती हैं और कुछ भी हो वो पहले पहले आगे आगे होती हैं। क्या उन्होंने जो खर्चा अपने नवासे पे करना है उससे ज़्यादा उन्होंने वीडियोस बना बना के कैश भी कर लेना है। तो इसके बाद एक तो ये बात होगी, इस पर मैं तफसील से बात करूंगी। और उसके बाद बात होगी कि अंबर के सॉफ्टवेयर जो है वो शायद अपडेट हो गया है और घर जाते ही अंबर ने जो लास्ट वीडियो शेयर किया उसमें अपने ससुराल वालों की तारीफों की पुल बांध दी है। अचानक तब्दीली कैसे आई, इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल एक बैग पैक किया गया। हालाँकि वो बैग कोई इतना ख़ास नहीं था, बस 1-2 जोड़े थे और एक बैग था। कोई इतना उसमें बढ़ा-चढ़ा के कोई चीज़ें नहीं दिखाई गई कि बड़े जो कोई 8-10 भई बड़े आला किस्म के सूट हों या बड़े कोई उसमें बेबी के लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हों या बेबी किट हो या कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं था। बस एक बैग था और बैग के अंदर कुछ जो है वो यूज़्ड में कपड़े थे, जो वैसे तो वो कपड़े ख़राब नहीं होते, हमेशा ही इस्तेमाल होते रहते हैं। लेकिन ये है कि वो कपड़े पुराने थे और कुछ वो थे 2-4 और 1-2 सूट नए थे। और उस वक़्त मुझे हँसी आई जब 3 पीस सूट को शबाना जी जो इतने अरसे से काम कर रही हैं और आजकल इनकी बेटी जो है वो भी कपड़ों का कारोबार इन्होंने शुरू कर रखा है और उनको इतना नहीं पता कि भी 3 पीस सूट है ये। और वो नीचे जो इनर होता है, ऊपर शर्ट थी और नीचे जो इनर होता है वो ओपन शर्ट थी, नीचे इनर होता है, और इनर लेके वापस पहुँच गई शॉप वाले को वापस करने के लिए। तो ये है जी इनकी ज़ानत, ये है इन इन्फ्लुएंसर्स का हाल। तो अब आम आवाम का हाल फिर क्या होगा, जो इनको देखते हैं उनका क्या हाल होगा। वो फिर ज़ाहिर बात है जैसे ये लोग ऐसे इनके देखने वाले हैं। तो मुहतरमा जो पूरा रिक्शा करवा के तो वो इनर जो है वो वापस लौटाने गई हैं। तो दुकान वाले ने कहा कि आंटी जी ये तो 3 पीस सूट था। ये है हाल हमारी शबो जी का, जो लोगों को भाषण देती हैं, लोगों की तरबियत करती हैं, लोगों को बताती हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, बच्चे होने हैं, कौन सी पंजीरियाँ बना के खानी है, बच्चे कैसे पालने हैं, बच्चे कैसे बड़ी करनी है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, वगैरह 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 आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये है तबलीगी चैनल, जैसे मैं कहती हूँ ये तीनों की तीनों मौलानियाँ बनी होती हैं अपनी वीडियो में। और आज तो अंबर भी अपनी वीडियो में पूरी की पूरी मौलानी बन गई थी। बहरहाल उस पर मैं बात करती हूँ। तो जैसे ही वो बेबी जो है वो बस 2 सूट लेके बैठ गई खिलारा डाल के। दो चीज़ें थी सारी बेड पे खिलारा डाल के बैठ गई, लोगों को दिखाने के लिए। कंटेंट नहीं है ना, कंटेंट की इतनी किल्लत हो चुकी है शबों के पास के अपनी बेचारी प्रेग्नेंट बच्ची को अभी तक उसका बेबी हुआ ही नहीं। और अल्लाह ना करे, मैं कहती हूँ खैर खैरियत से अल्लाह वो वक्त लाए, उसको अल्लाह ताला साहिब औलाद करे, सेहत वाली ज़िंदगी वाली औलाद दे। फिर भी लोगों की नज़रों का क्या भरोसा होता है, देखने वालों की अजीब अजीब नज़रें होती हैं। और नीचे अगर आप कमेंट्स देखें इनकी वीडियो में तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी ज़्यादा ख़वातीन थी जिन्होंने कहा कि हमारे पास औलाद नहीं है और हमारी औलाद के लिए दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। तो ये ऐसी नानी है कि इसका इसका बस नहीं चल रहा कि अपनी अभी जो दुनिया में आई नहीं नवासा नवासी जो भी है उसको भी ये कैश करने बैठ गई। इसको शर्म नहीं आ रही कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे नज़र बद भी बरहक है, किसी की नज़र लग जाए या किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए कि इसकी बेटी को तो साल के बाद बेटा बच्चा हो गया और हमारी इतने सालों से औलाद नहीं हुई। नीचे आप जाके कॉमेंट्स देखें, नीचे कॉमेंट्स देखें कितने ज़्यादा इस तरह के कॉमेंट्स थे। तो इनका काम है ना इन चीज़ों को खुफिया रखें, इन चीज़ों को थोड़ा बचा के रखें। जैसे अंबर ने अभी कुछ शेयर नहीं किया, मैं तो कहती हूँ अच्छा किया अंबर ने, और करना भी नहीं चाहिए। बाद में जब बच्चा पहनता है तो हर चीज़ हम देख ही लेते हैं, बाद में बंदा दिखा देता है थोड़ा सा, बच्चा जब सेहतमंद हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये इतनी कोई दीदी नानी है, इसको इतनी कोई हिरस और लालच है और इसको इतना कोई पैसों का कमाने का बहुत सवार है कि जो बच्चा भी दुनिया में नहीं आया उस बेचारे की भी चीज़ें लेके बैठ गई है और दिखा रही है कि ये देखें ये मेरी अम्मा ने बनाया था, ये फलाने ने बनाया था, फलाने ने पहना था, मोतर के उधर स्टोर में पड़ा था और भी निकलवाने हैं ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या करके पूरी एक वीडियो बना डाली। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अंबर के बच्चे को ये कपड़े पहनना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप भी दुआ कीजिएगा। और उसके बाद फिर बात करती हूँ कि चलें जी वीडियो बन गई। अब देखें ये किसी का हक मारना जो है ना बिल्कुल भी मुझे और आपको मुझे लगता है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमारे मज़हब में तो ये चीज़ें सख्ती से मना की गई हैं। बेशक नानी ने करना है, नानी भी अपना दिखा देती, कोई मसला नहीं है, लेकिन नानी थोड़ा वेट तो करती ना। नानी इतना तो वेट करती ना कि भाई पहले उसकी दादी अपने चाह पूरे कर ले, उसकी माँ अपने चाह पूरे कर ले, जब वो इस तरह की कोई वीडियो शेयर करती उसके बाद ये भी वीडियो शेयर कर देती। लेकिन जी नहीं 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 नहीं, तहसीन की शादी सर पे है और कंटेंट की जो किल्लत है ना उसकी वजह से चैनल बेचने तक की बातें हो रही हैं, चैनल छोड़ने तक की बातें हो रही हैं। और कभी कुछ और कभी कुछ और 2-4 क्लिप इधर उधर से उठा के लगा के पूरी वीडियो पे वॉइस ओवर करके लोगों के मुंह पर दे मारी जाती है। और थंबनेल को क्लिकिंग बनाने के लिए फिर कभी नवासा कभी नवासी और कभी किस कभी कभी मेमोरीज, कभी अम्मा की वीडियोज़, कभी अम्मा की तस्वीरें, कभी बेटी की तस्वीरें उठा उठा के शादी वाली
वो ये मुहतरमा लगाई जा रही है। तो जी अब मुझे मेरी एक सिस्टर ने कहा कि भाई ये हक तो बेशक के पहला जो होता है बच्चा वो नानी नाना जो होते हैं उनके बड़े चाह होते हैं और उनका हक बनता है। जी जी मेरी सिस्टर बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन बेबी बैक करने का ये यूट्यूबर है और ये कंटेंट के मामले में बड़े नदीदे होते हैं, आपको नहीं पता यूट्यूबर। तो ये पहला हक अमर की सास का था। जैसे अमर की सास ने अपनी बहू के साथ बैठ के अगर वो एल्बम अपनी शादी का शेयर कर सकती है, अपनी शादी के चट्टे कट्टे खोल सकती है, अपने बेटों की बचपन की पिक्चर्स दिखा सकती है, अपने नई नवेली दुल्हन जब वो बनी थी अपनी पिक्चर्स शेयर कर सकती है, तो क्या अपने पोते का वो पोता ये पोती जो भी होने वाला है, इशारा तो दे दिया शबो मैडम ने कि भाई नवासा होने वाला है, तो बहरहाल क्या वो उसका बैग नहीं पैक कर सकती? सारा कुछ कर सकती है ना, कर सकती है, लेकिन नहीं हो रहा ना। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि भाई शायद उसको तो अभी कुछ उसने खास खरीदा नहीं है, कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है बैग में पैक करने के लिए, सिवाय पैम्पर्स के जो अंबर लेके आई थी वही पैम्पर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये वजह कि मुहतरमा अभी खामोश बैठी हैं, या फिर अंबर खुद नहीं चाहती, वो एहतियात कर रही है, उसके शोर ने मना किया हो कि भाई नहीं राग लापना मेरे बच्चे को नजर न लग जाए वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो अच्छी बात है एक तरह से, तो जितना पर्देदारी हो ना उतना ही बेहतर होता है, जितना इस चीज़ को पर्दे में रखा जाए ना उतना ही बेहतर होता है। लेकिन इसकी अम्मा जो है ना वो तो फिर उसने तो मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दिया, उस मौके से फ़ायदा पूरा उठा लिया। तो पिछली वीडियो में अंबर जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, अंबर बहुत ज़्यादा अफसरदा थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने कमरे को। लेकिन आज की वीडियो जो अम्मा के घर से ही थी जो उसने शेयर की, लेकिन उसने वॉइस ओवर के ऊपर मतलब आज बिल्कुल ही मुख्तलिफ बातें की, आज बिल्कुल अपोजिट बातें की पिछली वीडियो से। आज कह दिया कि भाई मेरी साथ मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मेरे हस्बैंड मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, जबकि पिछली वीडियो में वो ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड के पास बातें करने के लिए मेरे हस्बैंड के पास कोई बात नहीं होती मुझसे करने के लिए, जब मैं बातें करती हूँ वो सिर्फ सार खिलाते रहते हैं, हूँ हाँ करने के अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो मुझे लगता है कि शायद उनके हस्बैंड को उनकी ये बातें बुरी लग गई हैं, और जैसे ही वो घर गई हैं उनका सॉफ्टवेयर जो है वो उनके हस्बैंड ने अपडेट कर दिया, और आज वो अपनी सास के तारीफों के पुल बांध रही थी। जबकि अमर जी जो आप दिखाई देता है ना वो कुछ और ही है। आप जो वीडियो शेयर करती हैं उससे हमें बिल्कुल ये बात क्लियर हो रही है कि आपकी सास कोई खास आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रही। जब जब आपकी अम्मा या कोई और आपके घर में आता है तो सास जो है वो छलांगे लगाती हुई आपके घर पहुंच जाती हैं, लेकिन जब आप अकेली होती हैं तो आपकी सास आपके पास कहीं भी नजर नहीं आती। आपकी सहेलियाँ आई थी तो उन्होंने वो छलांग मार के आपके घर पहुंच गई थी फुदक के, और फटाफट से उन्होंने आपकी बिरयानी जो है अनकम्प्लीट जो आप खाना बना रही थी उसको कंप्लीट करके दिया था। उसके बाद आपकी अम्मा जब गई थी बात पक्की की दावत देने तो उस दिन भी वो आ गई थी और फिर पूरी वीडियो में हमें वो नजर आई, लेकिन आपके साथ वो हमें कभी भी नजर नहीं आई। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है अंबर के तुम सच्ची बातें कर जाती हो, तुम सच्ची बातें कर जाती हो, लेकिन फिर उन सच्ची बातों के बाद तुम्हें घर से कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते हैं। तो तुम भी मुनाफत से काम लो और अपनी भाभी से कुछ सीखो। तो तुम जो हो ना अपने दिल पे पत्थर रख लो, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वालों का माहौल जो है तुम्हारे शोहर के अपनी अम्मा के घर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो जिस तरह का भी माहौल है उसमें खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करो। और जो जो तुम झूठे राग आज ला रही थी ना कि भाई मुझ पे मैं बड़ी लकी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो बीबी ये तुमने सारे पहले अपने राज खोल दिए हुए हैं। तुम कितनी लकी हो, तुमने पहले अपने सारे राज ओपन कर दिए हुए हैं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है जो तुम आज कर रही थी अपनी वीडियो में। या तो तुमने ये सारी पहले बातें ना बताई होती ना कि तुम्हारी सास तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही, तुम्हारी नंद नहीं आती तुम्हारे घर, और ना ही तुम्हारा शोर जो है वो मतलब कि सारा दिन वो ऑफिस में रहता है और तुम्हें अम्मा के घर में टिकने नहीं देता वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आपने पहले शेयर की हुई हैं मुहतरमा। तो अब ये कुरान पाक आगे रख के गीबतें चूलियाँ जो तुमने आज की हैं कितना गलत किया है। वैसे तो तुम दूसरे लोगों को कहती हो, तुम खुद अपने सामने कुरान पाक रख के दूसरे लोगों को बुरा भला बोल रही हो और ये कह रही हो कि भाई मेरे ऊपर बड़ा अल्लाह का करम है कि बुरे लोगों को अल्लाह ने मुझसे दूर कर दिया। तो ये तो अब दिलों का भय तोल ही जानता है ना कि तुम इसमें खुश हो या नहीं हो। बज़ाहिर तो तुम कह रही हो कि मैं खुश हूँ, और जो बज़ाहिर मतलब सच्ची बातें करके तुम मुकर जाती हो ना। पिछली वीडियो में तुमने बड़ी सच्ची बातें की थी और तुम बड़ा दुखी सी अंदर से तड़प रही थी कि भाई मैं तो अकेली हो गई हूँ, मेरे घर में तो कोई नहीं होता मुझसे बात करने के लिए, भाई सारे खुशक मिजाज इंसान हैं जिसके साथ मैंने शादी की है। और आज तुम कुछ और ही कह रही थी जब तुम्हें लोगों ने कॉमेंट्स किए कि वो पहला वाला जो था वो बड़ा हंसमुख था, बड़ा शौक था और चंचल था, और यूट्यूब में के कामों में तुम्हारे साथ हेल्प भी करवाता वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह के कमेंट्स आए हैं, मैंने तो नहीं कहा, पता नहीं किसी की मैंने वीडियो देखी है, इस तरह की कुछ बातें हो रही थी। तो वो बातें तुमने या तुम्हारे हस्बैंड ने सीरियस ले ली, इसलिए तुमने अपना मौकफ चेंज कर लिया एक दिन में, और तुमने आज कहा कि भाई मेरे शोर बड़े अच्छे हैं, मेरे साथ बेशक अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रही अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, बल्कि मैं कहूँगी वो अच्छे हैं जो खामियाँ हैं ना तुम्हारे अंदर हैं, तुम खुद को चेंज करने की कोशिश करो। तुम्हारा शोर बहुत अच्छा है, वो खामोश तबीयत है, और तुम्हारी सास जो है वो शौक है और चंचल है, लेकिन शौक और चंचल होने की वजह से उस बेचारी को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, तो इसलिए उसके बेटे ने उसको अब रोक दिया है कि वो थोड़ा हाथ होला रखे, यही वजह है। वरना मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हारी सास अच्छी नहीं है या तुम्हारा शोर अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। हाँ ये है कि हर इंसान की अपनी नेचर होती है, अपना मिजाज होता है, तो मेरे ख्याल में तुम्हें कभी भी पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहिए। तो आज इसने खुद पुरानी बातों को दोहराया तो मैंने भी बात कर दी है, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि भाई मैंने क्यों की। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज ये पुरानी बातें कर करके दूसरों को जला रही थी, सड़ा रही थी, और लोगों को दूसरों को कह रही थी कि तुम लोग बुरे लोग थे, गंदे लोग थे, अच्छे नहीं थे, इसलिए अल्लाह ने मुझे तुमसे बचा लिया वगैरह वगैरह। अगर ये खुद ना करती तो मैं भी ना करती। तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि एलिज़ मदर आप पुरानी बातें बार बार करती हो, बार बार आपकी पुरानी चीज़ें उठा के ले आती हो। मैं नहीं लेके आती, ये खुद लेके आती हैं, ये खुद लेके आई है। आप इसकी वीडियो जाकर देख लें कि ये कुरान पाक आगे रख के इस तरह की कुछ बातें कर रही थी, ठीक है। तो ये खुद बातें करने से पहले सोचते नहीं, और जब इन पर रिएक्शन होता है तो फिर ये कहते हैं कि भाई हाँ फलाने में ये का, फलाने में ये का। बहरहाल जी मेरी दुआएं अंबर के साथ हैं, अंबर को अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी वाली औलाद से नवा दे। अल्लाह ताला इनकी सास को, अम्मा बस आपको खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, लेकिन इनके अपने करतूत ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।